हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो मेरे ख्याल से आप में से काफी लोगों को याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले भारत के मसालों को लेकर एक बड़ा विवाद चला था दुनिया के कई सारे देशों में। अमेरिका में, सिंगापुर में, हांगकांग में कई सारे ऐसे भारतीय मसाले थे जिनकी जांच की गई और यह पाया गया कि उनमें एक हार्मफुल केमिकल जो होता है एथिलीन ऑक्साइड, वो आवश्यकता से ज्यादा था। और इस कारण से वहां पर कई सारे देशों में ये आदेश दिए गए कि कुछ स्पेसिफिक भारतीय मसाले, जैसे एक आई थिंक चिकन मसाला था, एक कुछ और मसाला था, तो कुछ प्रकार के मसालों को बाजार से हटाने के भी निर्देश जो है वहां की सरकारों ने दिए थे। तो उसके बाद भारत सरकार का जो एक नियामक है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का जो नियामक है FSSAI, उसने यह आदेश दिया कि भारत में जितने भी मसाला ब्रांड हैं उनकी जांच शुरू करी जाए। और अब उस जांच के कहीं बीच में आकर FSSAI ने यह आदेश दिया है कि 111 भारत के मसाला निर्माता कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए और उनको मसाला उत्पादन करने पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक FSSAI ने लगा दी है। ये क्या मामला है आपको अगले 5-7 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में स्टडी IQ-IAS जो है आपके लिए P2I बैच पर एक सेल लेकर आया है, जो कि केवल 3 दिन के लिए है, 1, 2 और 3 तारीख के लिए। तो 3 जुलाई तक आप हमारे P2I बैच से सिर्फ 25,999 में जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगा के। याद रखिएगा, बैच 8 तारीख से शुरू है, लेकिन सेल जो है वो केवल 3 तारीख तक है। 3 तारीख के बाद आपको ये 29,999 का मिलने वाला है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज आपका समाधान, फीडबैक आपको मिलेगा उस पर। और साथ के साथ आपको जो है प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर जो है वो समावेशित होगा। चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई FSSAI है क्या। FSSAI, ठीक है भाई, FSSAI क्या है? यह भारत की सरकारी संस्था है जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा एंड स्टैंडर्ड और मानक, FSS अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्राधिकरण, ठीक है जी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत में खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है वो ठीक है या नहीं है, वो अच्छी है या नहीं है, उसकी जांच करना, उनको सर्टिफिकेट देना, ये इसका काम है। तो अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं किसी कंपनी का बनाया हुआ, तो आप देखेंगे कि उस पर एक FSSAI का एक मार्क लगा होता है, ठीक है, एक इस तरह का एक चिन्ह जैसा होता है, आप देख सकते हैं, ऐसा एक लगा होता है FSSAI। और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है कि भाई ये हमारे रजिस्ट्रेशन का नंबर ये है। तो आप अगर कोई भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसमें आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए से ज्यादा है वर्ष का, तो आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो खैर ये याद रखिएगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक विधिक संस्थान है। संसद ने कानून बनाकर सन 2006 में इसको बनाया था, ठीक है, विधिक संस्थान है, 2006 में बनाया गया था। और अभी ये कहां आता है? खाद्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खाद्य व परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य, क्षमा कीजिएगा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और इसका काम होता है कि भारत में जो भी खाद्य पदार्थों की चीजें हैं वो उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें। तो आपको पता है कि भारत में भाई बहुत तरह के मसाले बनते हैं। मसालों के लिए भारत एक बहुत ही जाना माना क्षेत्र है, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रतिष्ठित है। भारत के मसाले दुनिया भर में जाने माने होते हैं, ठीक है। तो भाई क्या हुआ था पिछले दिनों, भारत के मसालों में ये एक प्रक्रिया देखी गई थी कि कई सारे देशों में क्या देखा था आपने कि बहुत सारे मसालों के अंतर्गत क्या हुआ था कि उनमें ये जो एक एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल था। और ऐसा विदेशों में जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
जैसे आपकी MDH हो गई या बादशाह मसाला हो गया, इन सारी बड़ी कंपनियों में भी, एवरेस्ट मसाले हो गए, इन सब में भी इस तरह की गड़बड़ देखी गई थी कि एथिलीन ऑक्साइड जो है उसका स्तर सामान्य से अधिक पाया गया था। उसका स्तर जो है वो सामान्य से अधिक पाया गया था। और यह कहा जाता है, देखिए एथिलीन ऑक्साइड मसालों में डाला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला जाता, क्योंकि एथिलीन ऑक्साइड जो है वो आमतौर पे मसालों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, उसमें जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको मारने के काम आता है। लेकिन अगर एथिलीन ऑक्साइड जो है वो आवश्यकता से ज्यादा हो तो वो मानव के लिए नुकसानदायक है, वो कैंसर पैदा कर सकता है, वो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। तो कई सारे देशों में ऐसा पाया गया कि भारत में जो मसाले बन रहे हैं उनमें एथिलीन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा है। तो इसके बाद कई सारे देशों ने भारत के मसालों के स्टॉक को लौटा दिया था। तो भारत सरकार के FSSAI ने उसके बाद एक आदेश दिया था कि भारत के जितने भी मसाला निर्माता हैं उन सबके सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच करी जाएगी। तो तकरीबन 4000 सैंपल जो हैं पूरे देश में एकत्रित किए गए थे। अब देखिए FSSAI के पास कोई जांच के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क है नहीं, कोई बहुत सारी लैब्स इनके पास है नहीं। तो अभी तक इन्होंने इन 4000 में से करीब 2200 सैंपल्स की जांच अभी तक करी है। और अब इन 2200 सैंपल की जांच के बाद इन्होंने कहा है कि भैया 111 कंपनियां ऐसी हैं जिनके मसाले जो हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड के भी नहीं हैं। जो बेसिक स्वच्छता और क्वालिटी का एक मानक आप मानते हो कि वो होना चाहिए, ऐसी कंपनियों का इन्होंने ऐसी 111 कंपनियों के आसपास इन्होंने यहां पर एक चीज बताई है। और इन्होंने कहा है कि भाई ऐसी 111 कंपनियां जो हैं इनके हम लाइसेंस को तुरंत रद्द कर रहे हैं। और इस लाइसेंस को रद्द करने के कारण अभी से तुरंत बाद से ये मसालों का उत्पादन इत्यादि नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो पता चला है, हालांकि बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट अभी आई नहीं है, कि ये जो 111 कंपनियां हैं जिनको रद्द किया गया है, आमतौर पर ये तमिलनाडु और केरल की छोटी कंपनियां हैं। देखिए याद रखिए, भारत में मसालों का उत्पादन कोई ऐसा नहीं है कि केवल MDH और एवरेस्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही करते हैं। बहुत सारे स्थानीय स्तर पर भी छोटे छोटे उत्पादक होते हैं जो मसालों का उत्पादन करते हैं। तो अभी जो 111 कंपनियां पाई गई हैं, यह माना जा रहा है कि भाई ये ज्यादातर इनमें से तमिलनाडु और केरल की हैं। कुछ कंपनियां जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी हैं। गुजरात था ये, दोबारा लिख देता हूं मैं। हां, कुछ कंपनियां जो हैं इनमें से वो गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की भी हैं। तो अभी बाकी सारी कंपनियों की जांच होनी बाकी है। याद रखिए FSSAI ने स्वयं ही कहा है कि अभी हम आधे सैंपल्स के आसपास की जांच कर पाए हैं और उसके आधार पर ही यह कड़ा कदम FSSAI ने उठाया है। तो निश्चित तौर पर जब यह जांच पूरी होगी, जब यह पूरी बात समाप्त होगी, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या फिर जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा उनकी संख्या काफी बड़ी हो सकती है। तो यह बहुत बड़ी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि भारत में अभी भी खाद्य पदार्थों में जो असुरक्षित रसायन हैं उनकी मिलावट और इसके अलावा खराब तरह का खाद्य पदार्थ बनाना जो है वो कितना जोरों पर है। देखिए यह काम भारत में चल रहा था हमेशा से। हम इसको लेकर सजग कब हुए, हम इसको लेकर सचेत कब हुए, जब दूसरे देशों ने भारत के मसालों पर कार्रवाई करी। जबकि कायदे में यह काम तो हमें खुद करना चाहिए था ना भाई, ये काम खुद करना चाहिए था कि नहीं, कि भाई अमेरिका या फिर हांगकांग या सिंगापुर ने जब हमारे मसालों को बैन कर दिया तब हम इस बात को लेकर नींद से जागे कि यार इनकी हमको भी जांच करनी चाहिए। यानी कि न जाने कितने वर्षों से हमारे यहां का जो उपभोक्ता है, हमारे यहां का जो नागरिक है, वो ये गलत प्रकार के मसाले खा रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, उनकी गुणवत्ता कम करना, ये भारत में बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो FSSAI के लिए भी ये एक सबक है, बाकी संस्थानों के लिए भी एक सबक है कि इस तरह के मामलों पर हमको और ज्यादा सजग और सक्रिय होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हम इन चीजों को रोक पाएंगे। बहरहाल इन मसालों के मामले पर आगे जो भी कार्रवाई होती है वो मैं आपको निश्चित तौर पर बताता रहूंगा। जाते जाते आपको अभी के लिए इतना फिर से बता दूं कि भाई 3 तारीख तक P2I बैच पर सेल है। AJ लाइव कोड लगा के 25,999 में जुड़ सकते हैं। बैच 8 तारीख से शुरू हो रहा है पर सेल केवल 3 तारीख तक है, याद रखिएगा। तो तुरंत जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के, अपने पसंदीदा टीचर्स के साथ UPSC परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।